पाकिस्तान के युद्ध की मध्यस्थता कराई थी, आप कैसे इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है कि चाइना इस बात को कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत में मध्यस्थता कराई, जबकि ये सब जानते हैं कि चाइना का पूरा समर्थन एक तरीके से मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में हो या दूसरे, वो पाकिस्तान को था। और ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार ट्रंप इस बात को कह रहे थे कि उन्होंने मध्यस्थता कराई है। अब चाइना की भी ये हिम्मत होगी, वो भी कह रहा है। प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ से क्यों नहीं इसकी का को कंट्रडिक्ट करते? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या वो प्राइवेटली ट्रंप से या जी जिनपिंग से बात करते हैं कि वो इस तरीके के, जब देश को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका और चाइना जब इस तरीके के बयान देता है, तो वो केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती का ये मामला है। मैं अनुरोध करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को जो है इसका जवाब देना चाहिए, जो लगातार 52-55 बार ट्रंप इस बात को कह चुके हैं, अब चाइना इस बात को कह रहा है। अरे भाई, आपने हमें कहां ला करके खड़ा कर दिया? भारत जिसकी दुनिया में डंका बजता था, गांधी का देश जो दुनिया में मध्यस्थता कराता था, उसके लिए आज अमेरिका और चाइना कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मध्यस्थता कराने का काम उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी खोलें कम से कम। सर, अयोध्या में और राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उन्होंने लोगों को वहाँ संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ के मैंने बयान लोगों को संबोधित करने के दौरान ये बात कहा कि मनरेगा में भी अब जी राम जी जो है आया है, जिसकी वजह से अब 125 दिनों तक किसी को बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने अयोध्या में लहूलुहान होने की बात की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लहूलुहान अयोध्या हुआ काफ़ी। देखिए, जहाँ तक मनरेगा का सवाल है, यूपीए सरकार के कुछ जो अहम फैसले थे मनमोहन सिंह सरकार के, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, लोगों को रोजगार देना मनरेगा के माध्यम से गरीब मजदूरों को, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया, और जो किसानों का अधिकरण, भूमि अधिकरण एक्ट बनाया, ये 4 अहम कानून बनाए थे। और इन्होंने इन सब को डाइल्यूट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मनरेगा से सबसे पहले तो जो है, आप 125 दिन की बात कर रहे हैं, जो था वो भी आपने खत्म कर दिया। प्लस सब जानते हैं कि राज्यों की वित्तीय स्थिति क्या है। अब आप कह रहे हैं कि 40% उसका भार जो है वो राज्य सरकारें उठाएंगी। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि राज्य सरकारों की स्थिति इस वक्त किसी भी राज्य सरकार की इस हैसियत में नहीं है, तो उसको इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। हाँ, इनकी नफरत महात्मा गांधी से इनको नफरत थी है, उसी सोच ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और आज वही सोच सत्ता में बैठ करके, वही आइडियोलॉजी के लोग सत्ता में बैठ करके महात्मा गांधी के नाम से नफरत करते हैं। तो ये गांधी के नाम से भी नफरत करते हैं, ये सरदार पटेल के नाम से भी नफरत करते हैं, नेहरू जी के नाम के बारे में तो ये बार बार बोलते ही रहते हैं, क्योंकि पटेल, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम भी बदल करके अपने नाम पे रख लिया, और महात्मा गांधी का नाम, गांधी जो है जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उससे हटा दिया गांधी का नाम। जहाँ तक अयोध्या की बात है, सब जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर उनको बेघर कर दिया गया, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, मकानें तोड़ दी गई, और उसका जो रिजल्ट था, अब आंखों पे पट्टी कोई बांध ले तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। लोगों का के गुस्से का प्रकटीकरण 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल गया है। लेकिन
प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। और राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए अयोध्या में कहा कि राम करते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते थे। रावण यदि निहत्था होता था तो युद्ध को स्थगित करते थे। वही हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राम की ही इसी मर्यादा का पालन किया है। देखिए, राजनाथ सिंह जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं और जिस तरीके की बात ट्रंप एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।